एक औरत जो होती है ना कि घर को सँवारती है, बल्कि एक घर को बनाने में जो है ना बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। वो सारा दिन घर को सिर्फ़ सँवारती ही नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो घर बनाने वाली होती ही एक औरत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना टिप्स बताऊँगी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि सुबह से उठकर हम लोगों ने सारे घर के काम-काज जो है ना वो करने होते हैं। सारा दिन घर के कामों में गुज़र जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों के दिन हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं। सुबह उठते काम करते-करते जो है ना जल्दी-जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है और काम जो होते हैं ना बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। कामों को पूरा कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने घर का जो है ना एक चार्ट बना लेना है। आप लोगों ने अपना टाइम टेबल जो है ना वो सेट कर लेना है कि आप लोगों ने कौन सा काम जो है किस दिन करना है। अगर आप लोगों ने मशीन लगानी है, जैसा कि हम लोग हफ्ते में एक दफ़ा कपड़े वॉश करते हैं मशीन लगा के, जो हाथ से वॉश करने वाले होते हैं वो तो साथ साथ वॉश होते रहते हैं, लेकिन जो मशीन से वॉश करने वाले होते हैं उनको फिर हम लोग, जहाँ पर हम लोग 2 दफ़ा हफ्ते में मशीन लगाते हैं, सर्दियों में आप लोग सिर्फ एक दफ़ा मशीन लगाएं, क्योंकि बच्चों के जो गर्म कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर हाथों के से वॉश हो जाते हैं। तो जब आप लोग मशीन लगाएं तो मेरी आप लोगों को ये एक टिप समझ लें कि सुबह-सुबह आप लोग मशीन में पानी जो है ना वो गर्म पानी डाल के ना फिर मशीन लगाएं। गर्म पानी के साथ कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी वॉश हो जाते हैं। हमें जहाँ पर 2-2 चक्कर देने पड़ते हैं मशीन को, वहाँ पर एक ही चक्कर में सारे कपड़े जो है ना वो वॉश हो जाते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊँ, घर की सफाइयाँ जो होती हैं वो गर्मियों में हम लोग रोज़ाना करते हैं। तो आप लोग इस तरह से करें कि जो है ना सारा दिन इसी काम में ना गुज़ार दें, बल्कि करें ये कि अगर आप लोगों ने सफाई करनी है घर की तो थोड़ा-सा टाइम टेबल सेट करें। जैसा कि हम लोगों ने अगर 2 कमरे आज साफ़ किए हैं ना, तो 2 कमरे जो हैं उनको कल साफ़ कर दें। उनको 1 दिन का गैप दे दें आप लोग, ताकि हमारा जो है ना घर का सारा काम वो भी टाइम से ख़त्म हो जाए और हम लोग थकें भी नहीं। इस तरह से आपका जो काम होगा वो ख़त्म भी टाइम पे हो जाएगा और घर भी ऑर्गेनाइज़ रहेगा। रोज़ाना 2 कमरों की सफाई करें, हॉल जो होता है उसको तो रोज़ाना हम लोगों ने साफ़ करना ही होता है। उसके साथ 2 कमरे ऐड कर दें, रोज़ाना 2-2 करके कमरे आप लोग साफ़ करें। अगर नहीं हो रहे तो 1-1 करके साफ़ कर लें। देखें, घर हमारा अपना है, कौन-सा किसी का है। तो इसी तरह से अपने आप को भी हम लोग ईज़ी रख सकते हैं, अपनी सेहत का भी ख़्याल रख सकते हैं और जो है ना इस तरह से हमारे काम जो होते हैं वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हो जाते हैं। अपनी सेहत का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बीमार हो जाएँगे तो फिर जो है ना सारा घर का काम कौन सँभालेगा? तो इसलिए बेहतर ये है कि उतना काम करें जितना आपकी सेहत आपको इजाज़त दे। नेक्स्ट अगली की टिप मैं आप लोगों को बताऊँ ना, कुछ लोगों को आदत होती है कि बर्तन जब वॉश करने होते हैं ना, तो सारे बर्तन सब पूरे जो दिन के होते हैं ना, उनको इकट्ठा करी जाती हैं और फिर वो किचन जो होता है ना, वो भर जाता है बर्तनों से। फिर वो जो है ना, खड़ी हो जाती हैं एक ही दफ़ा वॉश करने और फिर आधा जो दिन होता है ना, वो बर्तन वॉश करने में ही गुज़र जाता है। आप लोगों को मैं टिप दूँ एक, आप लोगों ने करना ये है कि जब भी आप लोगों ने बर्तन 2-4 गंदे हुए हैं, उनको साथ-साथ वॉश करते जाएँ। अगर चाय वाले बर्तन हैं, तो उनको जो है ना चाय पी के किचन में रखें और साथ-साथ वॉश कर दें। अगर आपने खाना किसी एक बंदे ने खाया है, तो उसके एक आध प्लेट है और ग्लास वगैरह है, तो उसको साथ-साथ वॉश कर दें। और इस तरह से आपका किचन भी साफ़ रहेगा, आपके बर्तन भी साफ़ रहेंगे और आपको सारा-सारा दिन खड़े होके बर्तन वॉश नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो दूसरों के जो है ना उनको काम ही ये होता है कि वो दूसरों के चैनल्स पर जाके वीडियो देखते हैं और खूब मज़े करते हैं। पहले तो वीडियो देखकर खूब हँसते हैं, मज़े करते हैं, एन्जॉय करते हैं और उसके बाद फिर जब कमेंट करने की बारी आती है तो इतना सड़ियल सा कमेंट करते हैं, इतना सड़ा हुआ कमेंट करते हैं कि पढ़ने वाले का दिल ही जल के राख हो जाता है। खुदारा अपने आप पर भी रहम करें और दूसरों पर भी रहम करें। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते ना, तो दूसरों के बारे में गलत भी ना सोचा करें। देखें, अगर कोई इंसान वीडियो बना रहा है तो उस पे बड़ी वो मेहनत कर रहा है। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले छोटे-छोटे से क्लिप्स जो होते हैं इनको शूट करना पड़ता है, जगह-जगह पे कैमरे सेट करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर सोचना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ हम लोगों ने आज बोलनी है।
और किस कंटेंट पे हमने वीडियो बनानी है। उसके बाद फिर हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर थंबनेल बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर जो एसईओ होती है वो इतनी मुश्किल होती है, वो करनी पड़ती है। उसके बाद जब कमेंट की बारी आती है ना, तो फिर आप लोग कहते हैं बकवास वीडियो, या फिर आप लोग कहते हैं फ़िज़ूल वीडियो। जब आप लोग इस तरह के कमेंट्स लोगों को करते हैं ना, तो फिर लोगों का बहुत दिल दुखता है। तो मैं कहती हूँ, अगर आप लोग किसी को अच्छा कमेंट नहीं कर सकते ना, तो बैड कमेंट भी ना किया करें। अपने आप को इस काम से, इन फ़िज़ूलियात से बाज़ रखें। किसी का दिल दुखाने वाला जो है ना, अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे बुरी आदत जो होती है ना, बुरा काम जो हमारे रब के करीब है, वो किसी का दिल दुखाना है, क्योंकि चीज़ें टूट कर जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी का दिल तोड़ देते हैं ना, तो वो टूट कर कभी भी जुड़ता नहीं है, और ये हमारे रब को बहुत ही नापसंदीदा अमल है। अच्छा जी, कुछ लोगों को आदत होती है कि हमारे घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं, बस देख-देख के परेशान होती रहती हैं। उधर को गई तब भी टेंशन, उधर को गई तब भी टेंशन, एक काम कर लिया दूसरे की टेंशन। जिस तरह से अक्सर मेरी ये आदत होती है कि मुझे भी इसी तरह होता है। जैसे बंदा पागल हो जाता है देख-देख के ना कि एक जगह की सफाई करने वाली है, उसको देख-देख के फिर काम तो दूसरा कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान उस तरफ होता है कि हाय वो काम करने वाला रहता है अभी, हाय अभी कपड़े वॉश करने वाले रहते हैं, या फिर अभी कुछ सफाई करने वाली रहती है, या फिर किचन में 2-4 बर्तन रह गए हैं धोने वाले। अगर हम इस तरह से हर काम को अपने सर पे सवार कर लेंगे ना, तो फिर हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते। देखें, बर्तन गंदे होते हैं ना किचन में, हमारा किचन जो होता है ना, कभी भी साफ़ उसमें से बर्तन ख़त्म नहीं हो सकते धोने वाले। एक आध बर्तन जो है ना, वो गंदा होता ही रहता है साथ-साथ। तो ये कुछ सोचने वाली या परेशान होने वाली तो बात है नहीं। हाँ, हमारे बच्चे जो हैं वो बिखेरा डाल रहे हैं, बच्चे चीज़ें बिखेर रहे हैं, ये भी कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। बच्चे हैं, उन्हें बिखेरा डालना ही है। हस्बैंड साहब हैं, वो चीज़ें बिखेर रहे हैं, या फिर वो टॉवल इधर के इधर फेंक रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हैं हमारे डिप्रेशन का शिकार कर देती हैं, और इन छोटी-छोटी सी चीज़ों से हम लोगों ने बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं होना। इन चीज़ों का ख़्याल रखने की बजाय, इन चीज़ों पे तवज्जो देने की बजाय, आप लोग तवज्जो इस बात पर दें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लें, अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बना लें, नमाज़ का ध्यान रखें, कुरान पाक पढ़ने का ध्यान रखें। सुबह उठें तो अपने बच्चों को लाज़मी, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने बच्चों को सुबह जो है ना नमाज़ के लिए लाज़मी जगाएँ। अगर सर्दी का सोचकर बच्चों को नमाज़ के लिए नहीं जगाएँगे ना, तो बच्चे जो हैं उनकी आदत बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ख़राब हो जाएगी, और वो नमाज़ का आदी कभी नहीं होंगे। तो जो है ना, अपने बच्चों को नमाज़ का आदी लाज़मी बनाएँ। घर के काम-काज तो चलते ही रहते हैं, सारा कुछ चलता ही रहता है। और ये जो होता है ना, हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले। जब तक ज़िंदगी है ना, तब तक काम कभी भी ख़त्म नहीं होने। अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी छोटी-छोटी सी खुशियों पर ध्यान दें। अगर बच्चे कुछ खाने के लिए माँग रहे हैं, तो देखें, 8 दिन का अपना बजट बना लें। 8 दिन कुछ भी बाहर से ना मँगवाएँ, 8 दिन बच्चों को घर पर पका के जो है ना खिलाएँ। उसके बाद जो है आप अपने बच्चों को 1 दिन जो है बाहर से कुछ मँगवा के खिला दें। इस तरह से बच्चे हमारे बहुत खुश हो जाते हैं, और हमारा जो है ना, जब बच्चे खुश होते हैं तो फिर हम भी बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह से। क्योंकि अगर बच्चे खुश होते हैं तो वालिदैन भी बड़े खुश होते हैं, और वालिदैन का भी दिल जो होता है ना, वो बहुत खुश हो जाता है कि हमारे बच्चे इस चीज़ को देखकर खुश हो गए हैं। और माँ-बाप की तो ये आदत है कि बच्चे अगर कोई चीज़ खा लेते हैं ना शौक से, तो माँ तो फूले नहीं समाती कि मेरे बच्चे ने आज ये चीज़ जो है ना पेट भर के खा ली है। तो इस तरह से आप लोग अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं, और अपनी भी छोटी-छोटी सी खुशियों को पूरी कर सकते हैं। अपना महीने का बजट बना लें, और महीने का बजट बनाने के बाद फिर आप लोग जब महीने के बाद अपना राशन खरीदने के लिए जाएँगी, तो अगर आपने लिस्ट बनाई होगी, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदेंगी, और आपका जो बजट है वो कभी ख़राब नहीं होगा। छोटी-छोटी खुशियों में से अपनी खुशियाँ तलाश करें, ना कि बहुत ज़्यादा पैसों वाली। देखिए, दूसरों की गाड़ियाँ, बंगले देख के अगर आप लोग अपना दिल ख़राब करेंगी, तो आप जो है ना सरासर परेशान होंगी। परेशानी के अलावा और कुछ नहीं होगा। देखिए, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये ब्रांडेड सूट, ये ब्रांडेड जूते, ये सारा कुछ इधर ही रह जाएगा। सबने एक ही मिट्टी के नीचे जाना है, एक ही कब्र में जाना है। बस दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें 5 वक़्त का नमाज़ी बना दे, हमें कब्र नसीब फरमाना, हमें जो है ना कफ़न नसीब फरमाना। तो यही मेरी आज की छोटी-सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।